ऋषि अष्टावक्र की अद्भुत जीवन कथा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शास्त्रलॉजी में, जहां हम भारतीय ऋषियों और शास्त्रों की अमूल्य धरोहर को आपके समक्ष लाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिनका जीवन हर इंसान को यह सिखाता है कि आत्मा का तेज किसी भी शारीरिक कमी से बड़ा होता है। यह कथा है महर्षि अष्टावक्र की। मित्रों, सोचिए कैसा होगा वह क्षण जब एक गर्भ में पलता हुआ शिशु अपने पिता की गलती सुधार दे। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तभी संभव है जब उस गर्भस्थ बालक में असाधारण ज्ञान का प्रकाश पहले से ही भरा हो। और यही हुआ अष्टावक्र के साथ। उनकी माता सुजाता गर्भवती थी और उनके पिता कहोड़ा वेदों का अध्ययन कर रहे थे। कहते हैं अध्ययन करते समय उन्होंने वेद मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया। उसी क्षण गर्भ में पल रहे अष्टावक्र ने अपनी माता के माध्यम से अपने पिता को सुधारा। पिताजी, यह उच्चारण ठीक नहीं है। अब आप सोचिए, अगर कोई पिता यह सुन ले कि उसका अजन्मा पुत्र ही उसे सुधार रहा है तो उसके अहंकार पर कितनी चोट पहुंचेगी। यही हुआ। पिता कहोड़ा क्षण भर को क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया, जब तू इतना विद्वान है तो जन्म ले और देख, तेरे शरीर में 8 वक्र होंगे। और इस प्रकार श्राप के कारण अष्टावक्र का जन्म 8 जगह विकलांगताओं के साथ हुआ। इसी कारण उन्हें नाम मिला अष्टावक्र, यानी 8 वक्र वाला। अब जरा आंखें बंद कर सोचिए, एक मासूम शिशु जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, जिस पर लोग हंसते होंगे, समाज उसे अजीब नजरों से देखता होगा, परंतु उस शिशु की आत्मा वह शुद्ध थी, तेजस्वी थी, जैसे ज्ञान का सूर्य भीतर से प्रकाशमान हो। यह हमें पहले ही शिक्षा देता है कि शरीर चाहे कैसा भी हो, आत्मा की शक्ति सबसे ऊपर है। अष्टावक्र का बचपन कठिनाइयों में गुजरा। जब वे छोटे ही थे तब एक बड़ा दुख उनके जीवन में आया। उनके पिता कहोड़ा वंदिन नामक विद्वान से शास्त्रार्थ में हार गए और वचन के अनुसार उन्हें जल में समर्पित कर दिया गया। जब अष्टावक्र ने यह सुना कि उनके पिता अब इस संसार में नहीं है, तो सोचिए उस छोटे बालक के हृदय पर क्या बीती होगी। लेकिन उन्होंने दुख में डूबने के बजाय संकल्प किया, मैं वंदिन को हराऊंगा, मैं अपने पिता का मान वापस लाऊंगा। यही थी उनकी आत्मशक्ति। और मित्रों, अब देखिए दृश्य। छोटा सा बालक, शरीर 8 जगह टेढ़ा, पर आंखों में अदम्य तेज। वह अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक के दरबार की ओर चला। दरबार के द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोका और ठहाका लगाया, अरे यह कौन आया है? यह दरबार है, कोई खेल का मैदान नहीं। लोगों ने उसके शरीर की ओर देखकर मजाक बनाया, पर अष्टावक्र रुके नहीं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, शरीर सीधा या टेढ़ा होने से विद्वता नहीं मापी जाती, विद्वता तो आत्मा और ज्ञान से मापी जाती है। मित्रों, जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा जनक ने, जो स्वयं महान ज्ञानी और धर्मपरायण थे, तुरंत अष्टावक्र को सम्मान पूर्वक स्थान दिया और शास्त्रार्थ का अवसर दिया। अब दृश्य है वंदिन और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। वंदिन गर्व से भरा बैठा था, यह छोटा सा बालक मुझे हराएगा। लेकिन जैसे ही शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, अष्टावक्र ने तर्क और ज्ञान की ऐसी गंगा बहाई कि वंदिन के पास कोई उत्तर नहीं बचा। प्रश्न पर प्रश्न, उत्तर पर उत्तर, और हर बार अष्टावक्र विजयी होते गए। अंततः वंदिन हार गया। अब वंदिन ने अपना रहस्य प्रकट किया। उसने कहा, मैं जल देवता वरुण का पुत्र हूँ। जिन ब्राह्मणों को मैंने हराकर जल में डुबोया, ये वास्तव में वरुण लोक में सुरक्षित हैं। और फिर प्रार्थना करने पर वे सभी प्रकट हो गए। उनमें अष्टावक्र के पिता भी थे। सोचिए मित्रों, वह क्षण कितना भावुक होगा जब पुत्र ने अपने ज्ञान और साहस से पिता को पुनः प्राप्त किया। इसके बाद कथा कहती है कि जब अष्टावक्र संगम में स्नान करने गए तो उनकी सारी विकृतियां दूर हो गई। उनका शरीर सीधा और दिव्य हो गया। यह दृश्य केवल शारीरिक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि आत्मज्ञान से सारी विकृतियां मिट जाती हैं। मित्रों, यह अष्टावक्र आगे चलकर रचे गए अमर ग्रंथ अष्टावक्र गीता के रचयिता बने।
यह गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसमें अद्वैत वेदांत का सबसे शुद्ध और गहन स्वरूप है। इसमें राजा जनक और अष्टावक्र के बीच हुई संवाद दर्ज है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तू न यह शरीर है न यह मन, तू तो शुद्ध आत्मा है जो सदा स्वतंत्र है। सोचिए मित्रों, कितनी सरल पर गहरी शिक्षा। आज हम सब अपने शरीर, अपने चेहरे, अपने दोष और अपनी इच्छाओं में उलझे रहते हैं, पर अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि असली पहचान आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि सुख और दुख केवल कल्पना है, धर्म और अधर्म भी केवल मन की अवधारणाएं हैं। असली सत्य यह है कि आत्मा किसी भी बंधन में नहीं है, वह मुक्त है, शाश्वत है। यही अद्वैत है, जहाँ आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। मित्रों, अब सोचिए, एक ओर संसार सुंदर शरीर की पूजा करता है और दूसरी ओर अष्टावक्र जैसे ऋषि, जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन जिनके शब्द आज भी अमर हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान की असली शक्ति उसके भीतर है। आज के समय में भी जब लोग अपने रूप, शरीर, पैसे या स्थिति के कारण हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, तब अष्टावक्र की गीता हमें प्रेरणा देती है। यदि शरीर में दोष है तो क्या, यदि परिस्थितियां विपरीत हैं तो क्या, आत्मा का प्रकाश किसी भी अंधकार से बड़ा है। मित्रों, जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि राजा जनक जैसे शासक भी अष्टावक्र जैसे बालक से शिक्षा लेने में संकोच नहीं करते थे। यह बताता है कि ज्ञान का मूल्य उम्र से नहीं बल्कि सत्य से होता है। तो अंत में महर्षि अष्टावक्र का जीवन हम सबको यही संदेश देता है, शरीर चाहे जैसा भी हो, आत्मा महान हो तो व्यक्ति संसार को बदल सकता है। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हो, साहस और ज्ञान से उन्हें हराया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है, आत्मा में है। मित्रों, यही थी महर्षि अष्टावक्र की अद्भुत, प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी कथा। आइए हम उनके संदेश को अपने जीवन में उतारें और हर परिस्थिति में यह याद रखें कि हम आत्मा है, शुद्ध, चैतन्य और मुक्त। धन्यवाद मित्रों। अगर आप रोजाना ऐसे ही भक्ति और सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।